बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफशा के दस्तरखान से अफशा आपकी खिदमत में हाजिर है। रमज़ान में अफ्तार पार्टी के लिए या बच्चों के स्कूल के लंच के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड रोल, जो सिर्फ एक पाव चिकन से 35 to 40 ब्रेड रोल आराम से तैयार करते हैं और इन्हें बनाकर आप 1 मंथ के लिए आराम से फ्रीज भी कर सकते हैं। तो रेसिपी बहुत ही आसान है। वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास है 1 पाव चिकन। मैंने यहाँ लिए हैं ब्रेस्ट के पीस। मैं यहाँ ब्रेस्ट के पीस बॉईल कर रही हूँ। आप चाहें तो बोनलेस बोटी भी ले सकते हैं या जो आपको पसंद हो। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 कप पानी, 1 टीस्पून नमक। यहाँ हमने फिले इसलिए लिए हैं ताकि हमारा जो चिकन का रेशा जब हम इसको श्रेड करेंगे तो वो लंबा लंबा बारीक बारीक बहुत मजे के लगेंगे ब्रेड रोल जब हम उनको खाएंगे। तो चलें, अब तकरीबन हमें इसे इतना बॉईल करना है कि हमारे पास आधा कप यखनी रह जाए। यहाँ हम लेंगे 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे ताकि हमारा बटर जो है वो जले नहीं नीचे से। अब यहाँ मैं लूंगी 1/2 कप प्याज बारीक कटी हुई। अब यहाँ पर हमें प्याज को ना सुनहरी करना है और ना ही ब्राउन करना है, बस हल्का सा हमें इसको फ्राई करना है बस। हाफ कप बंद गोभी लेंगे हम चॉप किया हुआ, 1/2 कप गाजर लूँगी मैं, ये भी बारीक चॉप की हुई है, 1/2 कप शिमला मिर्च ये भी चॉप की हुई है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटा जीरा, 1 टीस्पून नमक। बस ये तमाम इंग्रेडिएंट्स अब हमने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखिए हमारी चिकन बॉईल हो चुकी है और यहाँ यखनी भी तकरीबन 1/2 कप के करीब या उससे थोड़ी कम है हमारे पास। तो बस हमें इतनी ही चिकन स्टॉक चाहिए था। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और यखनी को छान लेंगे और बोटियों को हम श्रेड करेंगे। तो यहाँ पर व्यूअर्स हमने चिकन को श्रेड कर लिया है। ये देखिए हमने जो फिले लिए थे उसकी बोटियाँ जब हमने श्रेड की हैं तो ये पीसेस थोड़े बड़े बड़े हैं। अगर आप छोटी छोटी बोटियाँ लेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कीमा सी लुक हो जाती है उसकी देखने में और वो मज़ा नहीं आता मुँह में ना। और ये देखें ज़रा लंबे लंबे। चले अब इसको हम सब्जी में मिक्स करेंगे। अब यहाँ मेरे पास हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू। इनको हमने बॉईल कर लिया था। अब इनको हम श्रेड करेंगे। अब यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून सोया सॉस और अब हम इसको मिक्स करेंगे। सोया सॉस सब्जियों और आलू और चिकन इन तमाम टेस्ट को इन्हेंस करेगा, बहुत मज़े के हो जाएंगे ये रोल सोया सॉस डलने के बाद। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने मिक्स करना है क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें ऑलरेडी डन है। बस हमने सिर्फ और सिर्फ हल्का सा इसको फ्राई करना है ताकि इसके अंदर अच्छे से ग्रिप आए। अब यहाँ मेरे पास है जो हमने चिकन स्टॉक बचा लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1/2 टीस्पून नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली ना हो। अब ये हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। अब चूल्हे की फ्लेम को मीडियम पे करेंगे। बस यहाँ हमने इसको तकरीबन 1 मिनट इसको भुनाई करनी है कि इसमें अच्छी सी ग्रिप आ जाए और इसको जल्दी जल्दी मिक्स करते रहेंगे। जैसे ये तमाम चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाएंगी हम चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ देखें तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल जॉइंट हो गए। तो इस स्टेज पे अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको अब रूम टेम्परेचर पर आने तक वेट करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके रोल बनाएंगे। अब हम बनाएंगे इसकी कोटिंग। यहाँ मेरे पास है 1/3 कप मैदा, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी, 1/2 टीस्पून नमक। अब यहाँ पानी हम इसमें इतना शामिल करेंगे कि ये लिक्विड बैटर हमारे पास तैयार हो जाए। बैटर को इतना थिन होना चाहिए। यहाँ मेरे पास है ब्रेड क्रम, ये भी हमें आफ्टर कोटिंग इस्तेमाल करना है। तो चलें अब हम रोल तैयार करते हैं। सबसे पहले अपने अपने हाथों पे ऑयल लगा लेना है। फिर जितने बड़े आप रोल बनाना चाहते हैं उतने साइज का आप लें और इस तरह से गोल गोल अपने हाथों से रोल की शेप दे दीजिए। अब जितने लंबे और जितने मोटे आप चाहते हैं अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ मैं इस तरह से रोल की शेप दे दी है। देखें कितने आसानी से हाथों पे ऑयल लगने की वजह से ये हमारे तैयार हो गए। अब इनको सबसे पहले हम करेंगे मैदे में डिप। अगर आप चाहें तो 1 कोटिंग करें, चाहें 2 कोटिंग कर लें। मैं यहाँ देखें ये 1 कोटिंग में भी परफेक्ट तैयार हुआ है। मैं चूँकि ज़्यादा अच्छी ज़रा डबल लेयर वाली कोटिंग चाह रही हूँ तो मैं इसको 1 कोट और करूँगी। इससे आपकी कोटिंग जो है डबल लेयर की होगी तो ज़्यादा अच्छी क्रिस्प बनेंगे आपके रोल। ये इस तरह से तमाम रोल तैयार करते जाएँ। बस यहाँ पर आपने अपने हाथों को ऑयली ज़रूर रखना है तो इससे बहुत जल्दी जल्दी बनेगी। इसी तरह से हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। अब यहाँ मैं आपको ब्रेड रोल को
सेव करने का तरीका बताती हूँ कि किस तरह आप रमज़ान मुबारक के लिए इनको कंटेनर बॉक्स में सेव करके रख सकते हैं। कोई भी आपने बॉक्स लेना है, शीशे का या प्लास्टिक का, वो अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसको अच्छी तरह से खुश कर लीजिए। फिर आप अपने ब्रेड रोल की 1 बाय 1 लेयर लगाएंगे। फिर आपने इसके ऊपर कोई भी बटर पेपर इस तरह से रखना है। फिर से आपने इसकी लेयर करनी है। अच्छा, यहाँ ब्रेड रोल आप अपने साइज़ के बना सकते हैं। मैंने ज़रा बड़े ब्रेड रोल बनाए हैं, आप चाहें तो छोटे दरमियाने जिस साइज़ के चाहें बना सकते हैं। हर लेयर के ऊपर आपने इस तरह से बटर पेपर ज़रूर लगाना है, या आपके पास कोई भी प्लास्टिक की थैली हो वो भी आप लगा सकते हैं। अब इसको एयर टाइट बॉक्स में एयर टाइट करके आराम से 1 से 1.5 माह के लिए आप इसको रख सकते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ बचा लिए थे अभी आपको फ्राई करके दिखाने के लिए, तो चलें इसको डीप फ्राई करते हैं। यहाँ देखें इसके साइडों में बबल्स बननी शुरू हो गई हैं, इसका मतलब है हमारा ऑयल रेडी है। तो अब हम 1 बाय 1 रोल डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल गर्म होगा तो हमारे ये रोल जो है इनका कलर अच्छा नहीं आएगा, ये डार्क ब्राउन हो जाएंगे, जल जाएंगे। मीडियम टू हाई पे आपने इसको करना है, बस सिर्फ कलर देना है आपने। ऑलरेडी इसमें सब कुछ डन है पहले से, बस ब्रेड क्रम्ब पर कलर आ जाए और ये डन। साथ साथ आप इसके किसी स्टिक से पलटते भी रहें इसको, ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आते ही आप इसको डिश आउट कर दें। तो देखें, बेहतरीन और मज़ेदार किस्म के ब्रेड रोल बनकर हमारे बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, ना इसमें ब्रेड में फिलिंग भरने की ज़रूरत पड़ी और ना ही ब्रेड को बेलने की, और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनेंगे कि बच्चे एक बार खाएंगे तो फरमाइशें करके बार बार बनवाएंगे। तो टेस्ट करने का टाइम हुआ जाता है। मैं इसे टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसे बने हैं। तो देखें कि हाँ, मैं आपको इसकी क्रिस्पी बताती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं ये देखें कैसी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है। यहाँ देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी फिलिंग, चिकन और वेजिटेबल्स तमाम चीज़ें ज़बरदस्त तरीके से बाइंड हुई हुई हैं। तो चलें अब इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, एकदम क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, और जो फिलिंग का जायका है वेजिटेबल्स और चिकन के साथ वो बस ख़त्म है। तो रमज़ानुल मुबारक में, अफ्तार में या पार्टी में या बच्चों को लंच में देने के लिए, टी टाइम स्नैक के लिए आइडियल रेसिपी है ये। तो अफशा के दस्तरखान से अफशा को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। फिर हाजिर होंगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अफशा को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।